देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जैसे पूछा जाए किसी बच्चे से बाबू इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो बोलेंगे बिजली। बिजली क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बहाव को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर के द्वारा। देखिए कई बच्चों से पूछा जाता है कि बाबू इलेक्ट्रिसिटी किस में फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी किस चीज में फ्लो, क्या सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, क्या लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी बताइए लोहे का है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ। फिर आपसे पूछा जाए क्या ये प्लास्टिक का पाइप है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देगा, तो आप कहेंगे नहीं। तो अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि बताइए इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्लो करेगा, तो आप कहेंगे यार इंसुलेटर है। फिर हम बोलेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करेगा, तो आप कहेंगे आप कंडक्टर है। तो बट दैट्स क्या रीजन है, क्या रीजन है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है, कुछ तो रीजन होगा। आखिर में मैटर तो दोनों है, ये भी मैटर है और ये भी मैटर है। देखिए तो पहले कंडक्टर को डिफाइन कर देंगे कि कंडक्टर क्या है, कि कंडक्टर आर दो सबस्टांसेस, कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं थ्रू विच जिसके द्वारा, थ्रू विच जिसके द्वारा, विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, प्रवाह कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह कर सकता है। और कॉल्ड कंडक्टर, उसको कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर आर दो सबस्टांसेस, इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं थ्रू विच जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। जैसा कि आप कहेंगे कि पाइप है ना, यह इंसुलेटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। यही आयरन रॉड है ना, यह कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो क्या रीजन है, आज हम ये जानेंगे कि क्या रीजन है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए अगर कोई पदार्थ सॉलिड है या लिक्विड है, तो इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो कर सकता है जब उसमें चार्ज कैरियर रहेगा। अगर जी इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर नहीं होता है, और इसमें चार्ज को कैरी करने वाला, चार्ज को कैरी करने वाला, इसमें चार्ज को कैरी करने वाला होता है। देखिए जो कंडक्टर होता है इसमें एक पार्टिकल होता है, एक पार्टिकल होता है, ए पार्टिकल दैट कैरिंग एंड चार्ज, जो एक चार्ज को ढोता है। इसमें कंडक्टर में एक पार्टिकल होता है जो चार्ज को क्या करता है, कैरी करता है, ढोता है, चार्ज को क्या करता है, ढोता है। और यही चार्ज को कैरी करने वाला इसमें नहीं रहता है, इसमें चार्ज को कैरी करने वाला होता है। तो हम कहेंगे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इसलिए फ्लो होता है क्योंकि उसमें चार्ज कैरियर होता है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी इसलिए फ्लो नहीं होता है क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर नहीं होता है। अब आगे आप क्वेश्चन करेंगे कि चार्ज कैरियर क्या है, तो चार्ज कैरियर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है या आयन हो सकता है। आयन भी चार्ज को कैरी करता है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी चार्ज को कैरी करता है। अब देखिए आयन आगे आते हैं, तो आयन को आप जानेंगे, आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक निगेटिव आयन होता है। तो पॉजिटिव आयन को कैटायंस और निगेटिव आयन को एनायंस कहते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सॉलिड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, आप कहिएगा, आपका क्वेश्चन है क्या उसमें चार्ज कैरियर है, अगर उसमें चार्ज कैरियर है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। अगर लिक्विड है तो लिक्विड में अगर चार्ज कैरियर होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, अगर चार्ज कैरियर नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। दैट्स ऑल।